जय हिंद, नमस्कार। ट्रिपल सी दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए विजिट कर लीजिएगा आपकी अपनी वेबसाइट abhayexcel.com। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स। बहुत ही कम दाम में आप अच्छी शिक्षा यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलने वाला है ट्रिपल सी का कंप्लीट ट्यूटोरियल, पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाएंगे, 3 प्रीमियम ई बुक्स जिसमें 3500 प्लस क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे, प्रीमियम मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, डाउट सेशन भी मिलेगा और कोर्स कंप्लीट करने का एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो यहां से आप खुद को एनरोल करिए और ट्रिपल सी एग्जाम को एक बार में टॉप करिए। साथ ही साथ ट्रिपल सी की ई बुक के लिए यहां पर ई बुक का सेक्शन दिया गया है, जहां पर क्लिक करके आप ट्रिपल सी की 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक या 1000 क्वेश्चन की ई बुक या लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन की ई बुक जो भी आवश्यकता है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ यहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। यहां पर ट्रिपल सी प्रैक्टिस टेस्ट के सेक्शन पे व्यू ऑल कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे, ट्रिपल सी मॉक टेस्ट पे यहां पर 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। यह एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क को फ्लॉपी डिस्क की तरह ही फॉर्मेट किया जाता है, हालांकि हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने से पहले इसे ... होना चाहिए। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हार्ड डिस्क कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि HDD क्या है। HDD तो इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, याद रखिएगा। तो हार्ड डिस्क को भी फ्लॉपी डिस्क की तरह ही फॉर्मेट किया जाता है, लेकिन हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने से पहले इसे हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क को एक समय पर एक दिशा तक सीमित रखता है, ट्रू या फॉल्स। क्या हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में संपर्क एक समय में एक ही दिशा में होता है? देखिए, इसमें 3 चीज होती हैं, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर यहां पर, ट्रू या फॉल्स? तो जो सिंप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स के अंतर्गत अगर आप देखें कि वहां पर जो संचार है केवल और केवल एक ही दिशा में होता है, दूसरी दिशा में संचार नहीं हो सकता। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में संचार दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में संचार होता है। मीन्स एक ही समय में दोनों दिशाओं में संचार नहीं हो सकता हाफ डुप्लेक्स में, जबकि फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत एक ही समय में दोनों दिशाओं में संचार होता है। अब हाफ डुप्लेक्स का आप एग्जाम्पल देखें तो आपने सुना होगा वॉकी टॉकी। उसमें क्या है कि एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है, इसीलिए लास्ट में बोलते हैं ना ओवर एंड आउट। तो वो इसीलिए है कि अब मेरी बात खत्म हो गई, अब आप अपनी बात कह सकते हैं। तो वो आपका हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। फुल डुप्लेक्स में देखिए आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, यहां पर एक ही समय में दोनों दिशाओं में संचार होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? बताइए किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या डाटा कैट डिस्क? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लॉपी डिस्क। इसकी भंडारण क्षमता अन्य की अपेक्षा कम होती है। अब नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर क्या हैं? दुनिया भर में हजारों साइटों पर पाए जाते हैं। आमतौर पर लेखांकन अनुप्रयोगों को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मीन्स इसको डिजाइन किया गया है अकाउंटिंग एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। अब एक सिलिकॉन चिप पर फिट हो सकता है या कुछ अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। बताइए। सुपर कंप्यूटर हजारों साइट पर पाए जाते हैं, सही बात है। लेखांकन अनुप्रयोगों को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, यह भी सही है। एक सिलिकॉन चिप पर फिट हो सकता है, यह भी सही है। लेकिन कुछ अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त तेज नहीं है, तो यहां पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कुछ अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। अब नेक्स्ट, सीडी या डीवीडी किस प्रकार के उपकरण हैं? बताइए। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर सीडीज आर डीवीडीज? इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या स्टोरेज? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है डीवीडी का फुल फॉर्म। और ये कैसे स्टोरेज है? इनपुट डिवाइस तो है नहीं, ना ही आउटपुट डिवाइस है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। यहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है, चाहे वो सीडी हो या फिर डीवीडी हो। ठीक है। अब नेक्स्ट, www के फाउंडर कौन हैं? बताइए। www ट्रिपल सी एग्जाम में www का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा। और इसके फाउंडर कौन हैं? तो टिम बर्नर्स ली हैं www के फाउंडर। अब नेक्स्ट, मॉटली और एकर द्वारा निर्मित एनिएक नामक पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर संग्रहित कार्यक्रम सिद्धांत पर काम नहीं करता था। यह अपनी आंतरिक मेमोरी में कितने नंबर स्टोर कर सकता है? काफी यूनिक क्वेश्चन है। शायद ही आपने ये क्वेश्चन इसके पहले कभी पढ़ा हो। यहां पर ध्यान से देखिए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो जॉन मॉस्ली और जेपी एकर द्वारा डेवलप किया गया था। एक क्वेश्चन आपका यहां से और बन जाता है ना, कि पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जॉन मॉस्ली और जेपी एकर। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा है? एनिएक है। ठीक है। तो यह अपनी आंतरिक मेमोरी में कितने नंबर स्टोर कर सकता है? 100, 20, 40 या फिर 80? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 नंबर्स यह स्टोर कर सकता है। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। इंप्रेस में फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F, Ctrl+H, Shift+H या नन ऑफ दीज? तो यहां पर ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्या है? आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जहां पर आप कोई भी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के माध्यम से तैयार कर सकते हो। जैसे एमएस ऑफिस में उपयोग करते हैं पावर पॉइंट का, उसके द्वारा प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में आपको फीचर मिलता है इंप्रेस का। अब इंप्रेस का एक्सटेंशन क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका होता है .odp। क्या होता है? .odp लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का एक्सटेंशन। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जब हम ओपन करते हैं तो पहला ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट अ टेम्पलेट। मीन्स अगर आप टेम्पलेट के माध्यम से कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हो तो यहां पर कई सारे आपको टेम्पलेट मिलते हैं। जो भी आप चूज कर लेंगे वो आपको टेम्पलेट स्लाइड में मिल जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा, उसको आप कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो।
एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि क्या बिना टेम्पलेट का यूज किए हुए हम इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप विदाउट टेम्पलेट भी बना सकते हो। टेम्पलेट होते क्या हैं? तो पहले से डिजाइन किए गए कस्टम पेजेस जो होते हैं वो टेम्पलेट कहलाते हैं। मीन्स यहां पर जो स्लाइड्स पहले से कस्टमाइज की गई हैं, जो बनाई गई हैं, वो क्या हैं? आपकी टेम्पलेट्स हैं। अब पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहां पर एडिट मेनू पे आप जाते हो तो यहां पर देखो ऑप्शन मिलता है आपको फाइंड एंड रिप्लेस का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। ऐसे ही अंडू के लिए Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Y, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V। पेस्ट स्पेशल पे दो शॉर्टकट की हैं। पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+C+V, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए Ctrl+Alt+C+V, डुप्लीकेट के लिए Shift+F3, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, फाइंड के लिए Ctrl+F, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H, पॉइंट्स के लिए F8 और एडिट मोड के लिए Ctrl+C+M का उपयोग करते हैं। तो इन शॉर्टकट कीज को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की भी काफी पूछी जाती है। ठीक है, अब यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी Ctrl+H। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, रैम का नाम ऐसा क्यों रखा गया है? Why has RAM been named like this? क्योंकि यह पढ़ने और लिखने की स्मृति है, क्योंकि यह अस्थिर स्मृति है, मीन्स वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए चिप में किसी भी स्थान को सीधे चुना जाना चाहिए, क्योंकि यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बताइए, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है रैम। अब यहां पर मेमोरी को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि मेमोरी क्या होती है, इसका क्या उपयोग है। जैसे यहां पर देखिए हमारा ओपन है प्रेजेंटेशन इम्प्रेस का। अब मेमोरी में होता क्या है, आपको दो मेमोरी मिलती है मेन। कौन कौन सी मिलती है? एक मिलती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी मिलती है सेकेंडरी मेमोरी, है ना। पहला कौन सा है आपका? प्राइमरी, और दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। कैसी मेमोरी? अस्थायी, मीन्स इसमें डाटा स्थिर नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें डाटा बिल्कुल स्थिर रहता है। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम और रोम, ये हैं प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं। तो ये रोम का फुल फॉर्म है और ये रैम का फुल फॉर्म है। अब रैम के भी दो पार्ट हैं। कौन कौन से? मुख्यतः दो पार्ट हैं। पहला है एस रैम और फिर एक है आपका डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। ऐसे ही रोम के कितने पार्ट हैं? तो तीन पार्ट हैं। कौन कौन से? एक है पी रोम, फिर आपका है ईपी रोम और फिर डबल ईपी रोम। ये क्या है? आपके रोम के पार्ट है ना, याद रखिएगा। पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए यहां पर प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है? अस्थिर है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, रोम आपकी क्या है? स्थिर होती है। मीन्स यहां पर जो डाटा स्टोर करते हैं वो बिल्कुल स्थिर होता है।
तो यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि रैम का नाम ऐसा क्यों रखा गया, तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए चिप में किसी भी स्थान को सीधे चुना जाना चाहिए। अब नेक्स्ट, सामान लेबल और अलमारियों पर बारकोड को वैकल्पिक रूप से पढ़ने के लिए हाथ में पकड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? वैन, टच टैबलेट, माउस या लाइट पेन? बताइए। अ हैंड हेल्ड डिवाइस फॉर एप्लिकी रीडिंग बारकोड्स ऑन गुड्स लेबल्स एंड स्लिप्स इज। मीन्स देखिए, आप कोई सामान परचेज करते हैं तो उस सामान पर एक लेबल लगा होता है ना, जिसके द्वारा स्कैन करा के उससे संबंधित जानकारी भी मिलती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, बारकोड। जैसे आप किसी भी मॉल में जाते हो, सामान परचेज करते हो, तो वो उस लेबल को स्कैन कराता है, उस बारकोड को स्कैन कराता है। तो बारकोड क्या है, आप प्रेजेंट टाइम पर देखें तो कोई भी व्यावसायिक चीज लें, कोई भी वस्तु लेते हैं, उस पर बारकोड बना होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वेंड। अब नेक्स्ट, राइटर डॉक्यूमेंट के नीचे कौन सी पट्टी होती है? विच बार इज एट द बॉटम ऑफ द राइटर डॉक्यूमेंट? टास्क बार, स्टेटस बार, मीनू बार या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राइटर डॉक्यूमेंट के नीचे में वहां पर देखिए क्या होता है, स्टेटस बार आपको मिलता है। मीन्स ऑप्शन बी इज राइट, स्टेटस बार। अब स्टेटस बार कहां होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहां पर देखिए स्लाइड आपकी ओपन है, यहां पर फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेंगे तो यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इसमें नीचे क्या है, स्टेटस बार आपका दिया गया, जहां पर लिखा है पेज 1 ऑफ 1, 0 वर्ड 0 कैरेक्टर, ये आपका स्टेटस बार है। ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिवर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिजोल्यूशन लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर? तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। देखिए यूनिफॉर्म रिवर्स लोकेशन भी नहीं होता, यूनिवर्सल रिजोल्यूशन लोकेशन भी नहीं होता, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर भी नहीं होता। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में कितने टाइप के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट कैन बी इंसर्टेड इन कैल्क? 6, 4, 5 या 10? तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं और विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कितने प्रकार के चार्ट मिलते हैं, कौन कौन से चार्ट आपको यहां पर मिलते हैं। तो यहां पर इंसर्ट पे जाते हैं तो चार्ट का ऑप्शन मिलता है, चार्ट पर क्लिक कर देंगे आप तो यहां पर देखिए चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर दिया गया है चूज अ चार्ट टाइप। कौन कौन से चार्ट हैं? कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। कितने हो गए? कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। टोटल 10 प्रकार के चार्ट यहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन यहां से और पूछाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम अपने चार्ट को 3D लुक दे सकते हैं? तो जी हां, यहां पर जैसे ही 3D लुक पर आप क्लिक करोगे तो चार्ट का जो लुक है वो 3D हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10। अब नेक्स्ट, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर और दैट। कंप्यूटर को उपयोग करते हैं हम तो उससे हमें लाभ क्या है? कंप्यूटर को उपयोग करने के लाभ क्या हैं? कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर्स प्रोड्यूस एक्यूरेट आउटपुट व्हेन द इनपुट इज इनकरेक्ट। कंप्यूटर आर डिजाइन टू द इनफ्लेक्सिबल या ऑल ऑफ द अबव।
तो ये बात तो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर वेरी फास्ट हैं और बड़े अमाउंट पे डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि कंप्यूटर आपको एक अच्छा आउटपुट देगा जब आप इसको गलत इनपुट देंगे। तो बिल्कुल नहीं, आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अच्छा इनपुट देंगे और खराब आउटपुट मिलेगा, या खराब इनपुट देंगे अच्छा आउटपुट मिलेगा, ये नहीं होगा। जैसे कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वैसे यहां पर भी है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट भी आपको मिलेगा। तो अब नेक्स्ट, यूडेमी क्या है? अ सॉफ्टवेयर रोबोट है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स है, या इनमें से कोई नहीं। कई बार यह क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो यह आपका एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब नेक्स्ट, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर क्या करते हैं? बताइए। अगर आप किसी शब्द को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कर्सर को शब्द के आगे रखने के बाद क्या करेंगे? तो भाई ड्रैग द माउस वाइल लोडिंग होल्डिंग बटन डाउन, है ना? ड्रैग माउस वाइल होल्डिंग बटन डाउन, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? बताइए। मेल सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? IMAP, POP, SMTP या नन ऑफ दीज? तो मेल भेजने के लिए SMTP का उपयोग करते हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऐसे ही POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, डिमांड ड्राफ्ट व चेक इंटरनेट बैंकिंग के एग्जाम्पल हैं। बताइए, क्या DD और चेक इंटरनेट बैंकिंग के एग्जाम्पल हैं? ट्रू या फॉल्स? तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग है जिसे भौतिक रूप से छुआ जा सकता है? डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? बताइए, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग जिसे आप छू सकते हो? तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और जिसे भौतिक रूप से ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब नेक्स्ट, उपयोगकर्ता की विशिष्ट प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या पूरा करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर निर्देश को ... कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ माइक्रो कंप्यूटर, डॉक्यूमेंटेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, जब यूजर की आवश्यकताओं को देखते हुए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है या यूजर की आवश्यकताओं से डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया हो, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, फाइल गतिविधि के उच्च स्तर वाली फाइल के लिए निम्न में से कौन सा फाइल संगठन सबसे अधिक कुशल है? सीक्वेंशियल, ISAM, VSAM या फिर B ट्री इंडेक्स? बताइए, विच आर द फॉलोइंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इफिशियंट फॉर अ फाइल विद अ हाई डिग्री ऑफ फाइल एक्टिविटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सीक्वेंशियल। ठीक है। अब नेक्स्ट, पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल स्टोरेज में आमतौर पर संक्षिप्त नाम होगा। बताइए, ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम क्या होगा जिसे आप पुनः यूज कर सकते हैं?
CD, DVD, रोम या RW? CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, रोम रीड ओनली मेमोरी, RW रीराइट। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, बताइए। एंटीवायरस का समर्थन करने के लिए बड़ी मात्रा में रैम, मजबूत पासवर्ड, समय समय पर लेखा परीक्षा लॉग, सिस्टम निर्देशिकाओं में अनाधिकृत कार्यक्रमों के लिए स्कैन करें। लार्ज अमाउंट ऑफ रैम टू सपोर्ट एंटीवायरस, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा सुरक्षा का पार्ट नहीं है, तो मजबूत पासवर्ड सुरक्षा का पार्ट है। समय समय पर हमें गतिविधियों को देखना चाहिए, कहां पर कैसे क्या हो रहा है। सिस्टम निर्देशिकाओं में अनाधिकृत कार्यक्रमों के लिए स्कैन भी करना चाहिए, ये सब सुरक्षा के अंतर्गत में आता है। लेकिन एंटीवायरस का समर्थन करने के लिए बड़ी मात्रा में रैम ये सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। अब नेक्स्ट, IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। IMEI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ई बुक में मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। तो यहां पर IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसका यूज क्या है, तो गुम हुए मोबाइल की खोजबीन करने के लिए IMEI नंबर का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, फाइल सर्वर पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जरूरी नहीं है? सेकेंडरी स्टोरेज, प्रोसेसर्स, नेटवर्क या मॉनिटर? बताइए फाइल सर्वर पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जरूरी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉनिटर जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आप सभी लोग जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी। आपका कोई सुझाव है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और abexcel.com वेबसाइट को विजिट कीजिए, दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।